54 और सवाल दिया था आपको मुबश्शिर और मुश्ताक करना चाहिए। कौन से वाला हो गया था? मुश्ताक वाला हो गया था सर, मुश्ताक वाले में देख लो। चलिए जी, निकाले मुश्ताक वाला सवाल। फर्नीचर उसके अपने ही दुबई वाले ऑफिस में जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये डिस्पोजल तो नहीं बनता क्योंकि बिजनेस से चीज़ डिस्पोज ऑफ जो नहीं हो रहे, इस पर वो एक्सपोर्ट वाले ट्रीटमेंट करेंगे या इस पर नहीं करेंगे? इस पर करेंगे। देखिए, इट डजंट मैटर कि बाहर जब क्या होगा, बट डज मैटर कि क्या एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पॉइंट को फिर बकायदा लेकर सेक्शन कौन सा 22 था, सेक्शन 22 था, कौन सेक्शन था वो? डेप्रिसिएशन का सेक्शन 22 नहीं है? सेक्शन 22 का पॉइंट 14 पढ़ो। पॉइंट 14 एक्सपोर्ट होता है ना, इसलिए देखो सेक्शन 22.14 ये एक्सपोर्ट का, इसकी एक्सपोर्ट की ट्रीटमेंट करनी है। ये करवा दो, सवाल ये कर लिए सॉल्यूशन शेयर कर वाइट बोर्ड की होगा। चलिए शुरू करें, आ जाइए। ऐसे टेस्ट बड़े क्वेश्चन 6 मुश्ताक इस क्लास में और क्लास में क्वेश्चन 6 पढ़े। योगा भी क्लास में सेशन होते हैं, उसमें थोड़ा सा सिखाया जाता है चीज़ों को मैनेज करना है और क्वेश्चन 6 देखिए मुश्ताक रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो under the provision of income tax ordinance 2008 and rules made thereafter, the pure taxable income and net tax payable or refundable to Mushtaq for tax year activities in 2008. ठीक है, tax payable to government बनाना है। अच्छा, payable भी हो सकता है, refundable भी हो सकता है। बच्चों तो जबरदस्ती payable की तरफ ना जाना, अगर refundable करना हो तो refundable निकाल लेना। एक ही फर्क है, आंसर हम नेगेटिव में लिखेंगे और tax payable क्या लिखेंगे? tax refundable by the government, tax refundable या फिर tax payable to the government। इधर मुश्ताक is the sole proprietor of Mushtaq Enterprises, managed in the business manufacturing of different different products of business कर रहे हैं। ME's profit and loss account shows profit before taxation of 1.8 million starting point वाला। हम इसको 1000 में कर लेते हैं, starting point हमारा क्या है 1800। अब 1800 में ये नेट PBT है, यहाँ तक आते आते कुछ खर्चे माइनस हुए हैं और कुछ इनकम ऐड हुई है। जिन खर्चों पे हमें इतराज होगा तो खर्चों क्या करेंगे? इनकम पे इतराज होगा तो इनकम क्या करने के लिए? टैक्स वाले खर्चे क्या होंगे? टैक्स वाली इनकम क्या होगी? पॉइंट पढ़ते हैं। A review of ME's record has revealed the following information। चलिए पॉइंट 1 पढ़िएगा। ME employs 5 salesmen, ये रुपीस 40,000 40 इसका 32 नहीं लिखो 40 के। ME employs 5 salesmen, rupees 40,000 per month were paid to each salesman in cash, which includes reimbursement of rupees 6,000 per month incurred on entertainment of customers at the business premises। अच्छा, ये जो सैलरी है टोटल कितनी? 40,000, इसमें 6,000 का वो किसके लिए? रीइंबर्स हुए, लेकिन एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, क्या अलाउ है कि नहीं? 6,000 ये 6,000 ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ है, तो बाकी कितना रह गया? 34,000। क्या ये 34,000 माइनस करने की इजाजत है? क्यों नहीं है? कैश लिमिट क्या थी? ये कितनी है? इन्होंने माइनस किया हुआ है, हम क्या कर देंगे? चलिए साथ प्लस दें या प्लीज थोड़ा सा कर दो प्लीज, बात ना करें। नाम कैसे बंदे का?
इनकम है? एक ही है। चलिए यार देखिए वो है कोई वो है इसमें डायरेक्ट वाला अब इसमें हमने क्या करना है कुछ चीजें ऐड बैक कर देंगे कुछ चीजें है कोई फर्क नहीं पड़ता पहले ऐड करो लेस कर दो आप कुछ कर सकते पहले ऐड बैक करना है पहले लेस कर दो सब कोई चलिए पहला वर्ड पढ़ो हमने कहा सैलरी का कितना खर्चा माइनस कर पर मंथ 40,000 उस 40,000 में 6,000 तक एंटरटेनमेंट तो वो तो अलाउ है लेकिन जो बाकी 34,000 वो डिसअलाउ है उसको ऐड बैक करना है आप देखिए 34,000 12 महीनों का है लेकिन इनवॉइस कितने हैं 5 हैं तो किस तरह करेंगे सैलरी का लिखिए 34,000 into 5 into 12 अमाउंट बोलेगा 20 ऐड कर देंगे हम साथ में लिख भी देंगे कि इसके बाद एक पेमेंट सब कर जाना हाँ यहाँ की कैश कितना पेमेंट कर लो कितने महीने क्या हो माइनस करके जा सकता है पॉइंट टू पढ़ेंगे ज़्यादा से नहीं किया फाइनेंशियल चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड 80,000 pertaining to a vehicle obtained on lease from a leasing company अच्छा लीज कंपनी से एक लीज व्हीकल है जिसमें इंटरेस्ट का खर्चा कितना है 80,000 The cost of vehicle was 1.3 million depreciation of rupees 260,000 has been included in admin and selling expenses ये जो डेप्रिसिएशन 260,000 है कैसे कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है इस पर तो सोचे बगैर ही क्या कर देना ऐड बैक करके टैक्स इसको खुद कैलकुलेट करेंगे लेकिन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या करना है याद रखिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक चीज और भी है ये एसेट ऑन है या लीज्ड है क्या लीज वाले पे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं अकाउंटिंग वाले की हुई है हमने क्या कर दिया ऐड बैक कर दिया इसके बाद उसने क्या कहा लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीस 3 लाख हाँ लीज रेंटल्स जो हैं ये आप मुझे बताएं माइनस कर सकते हैं इन्होंने किया कि नहीं किया हाँ लेकिन नहीं किया इन्होंने नहीं किया सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि लीज रेंटल्स कितने बनते हैं जो पे किए थे 80,000 अकाउंटिंग वालों ने इसका कुछ नहीं किया हुआ हम क्या करेंगे क्या लीज एसेट के अगेंस्ट लीज रेंटल्स माइनस करने की इजाजत है हमें ये टैक्स वालों का खर्चा है अकाउंटिंग वालों का किसका खर्चा है टैक्स वालों का टैक्स वाले क्या करते हैं इस खर्चे को माइनस करेंगे यहाँ देखिए लेस करके मैं लिखूंगा अमाउंट बोलिएगा लीज रेंटल्स एक चीज और से देखिएगा कि जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है 80,000 तो क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत थी या सिर्फ लीज रेंटल माइनस कर सकते हैं इन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया हुआ है सिर्फ मेरा हम क्या कर देंगे लीज रेंटल
नहीं ठीक हाँ तो यहाँ तक ऐसे किया था एक चीज रेंटर्स माइनस में क्या बोलेंगे ठीक है और उधर एज्यूम किया कि उन्होंने माइनस किया होगा लेकिन मैं जानता हूँ ऊपर यहाँ पे देखिए अलग से लिखा हुआ है डॉट डाल के नेक्स्ट अलग से लाइन लिखा हुआ है लीज रेंटल्स जो पे किए गए थे कितने थे सीधा हम देखिए जब तक हमें लीज रेंटल्स के केस में लीज रेंटल्स को स्पेसिफिकली क्या नहीं देगा कि माइनस किया होगा हम जब तक ये सुनिए अकाउंटिंग वाला माइनस नहीं किया टैक्स वाला माइनस करते हैं और माइनस करते हैं तो ये जो है एक्सपेंस है और हम जब तक प्रॉफिट में जाने के लिए सारे एक्सपेंस माइनस कर चुके होते हैं जो अकाउंटिंग रूल है उसमें हम जब बाकी सब चीजें कराएं कि माइनस कर चुके हैं तो ये कैसे assume करेंगे लीज रेंटल देखिए अकाउंटिंग का कांसेप्ट लीज का से है पूछो अकाउंटिंग का कांसेप्ट वो लीज रेंटल्स उसका माइनस नहीं करता माइनस नहीं करता वो लीज रेंटल्स को इग्नोर करता है यहाँ पे हम इसलिए जिक्र है अकाउंटिंग का इग्नोर किया वो बाकी से माइनस करता है अच्छा हमने बताया इसमें कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल 1.3 मिलियन इसका क्या करना कॉस्ट ऑफ व्हीकल 1.3 मिलियन इग्नोर करना ऐसे किया था क्वांटिटी का अकाउंटिंग वाला का लॉस आ गया अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ पेटेंट इंटेंजिबल है वाज ₹65 अकाउंटिंग वाले ने लॉस क्या किया होगा हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे अमाउंट बोलिए और क्या होगा The tax WDV of these patent at the beginning of the year was 130 and these were sold for 524. Amortization charge of profit and loss account of these patents for the current year was 25. अच्छा, okay. Accounting amortization कितनी हुई उसमें? कितनी? Accounting amortization का क्या होगा? हम क्या कर देंगे? Add back कर देंगे एक बार. Yes, जो dispose हुई है कितनी अमाउंट है? Sorry? amortization नहीं चार्ज करते ना उन्होंने क्या माइनस किया कि नहीं तो ये कह रहा उन्होंने ये अकाउंटिंग amortization 25 में माइनस किया कि नहीं किया ये टैक्स वालों की नहीं है अकाउंटिंग वालों की मॉडल है अकाउंटिंग वाले इन ईयर ऑफ डिस्पोजल में amortization चार्ज करते हैं उन्होंने चार्ज करके कितना माइनस कर दिया 25,000 हमने कहा आपने गलत माइनस किया क्या करें इस 25 को हाँ हम टैक्स गेन लॉस अलग से कैलकुलेट करेंगे हमें कंसीडरेशन भी पता है हमें टैक्स कैलकुलेट भी पता है हम गेन लॉस अलग से कैलकुलेट करेंगे प्रत्येक वैल्यू को कैलकुलेट कर ही लेते हैं कितना आपने गेन निकाला टैक्स गेन कितना निकाला कितना 94 और अदर 94 का चलिए 94 को कैसे निकाला आपने कंसीडरेशन कितनी है 520 तो और टैक्स रेट कितनी है सिंपल सी बात इसको कैसे निकाल देते हमारे पास क्या निकला टैक्स और होगा टैक्स ये ऐड होगा ये अमाउंट बोलेगा कंसीडरेशन कितनी है टैक्स रेट इसके पेटेंट के साथ और कुछ करना था नहीं क्या amortization कैलकुलेट करी थी क्यों ये और कुछ नहीं जी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा 4 the export वाला पॉइंट था ME has opened a sale office in Dubai in this respect furniture costing 850 WDV of 650 was shifted to Dubai office the next WDV of the furniture at the beginning of the year was 610 अब डिस्पोजल है ये निकाला है कितना है कितना का 240 आया 240 is the right option कैसे निकाला 240 आपको फॉर्मूला क्या था consideration less W what is consideration 850 what is tax WDV 610 याद रखियो
पहले वही क्वेश्चन